दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं वकीलों के हित के ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें एडवोकेट का जो ऑफिस है यदि उसके घर में संचालित हो रहा है तो उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो व्यावसायिक संस्थान के रूप की तरह वसूल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये क्या निर्णय है, ये मामला क्या था, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिकतम लोगों को महत्वपूर्ण जो निर्णय है उनके बारे में, शासन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली नगर निगम दक्षिण क्षेत्र ने एसएलपी दायर की थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार नहीं की और कहा कि आवासीय भवन में चलने वाले वकील के कार्यालय को दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत व्यावसायिक भवन नहीं माना जा सकता, इसलिए उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आवासीय की तरह वसूल किया जा सकता है। कमर्शियल टैक्स के जो यूज है वो उसको उन्होंने उसमें नहीं माना। ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्नम्मा और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह साहब की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि वकील की फर्म व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा जो एसएलपी दायर की थी वो उन्होंने खारिज कर दी और हाई कोर्ट का जो डीबी का निर्णय था उसका निर्णय का पैरा 15 और 16 जिसमें उन्होंने कहा था कि वकील का ऑफिस व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, उसमें हस्तक्षेप करने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये मामला क्या था कि ग्रेटर कैलाश में एक एडवोकेट हैं, उनको 2013 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम, जिसको नगर निगम ने उनको नोटिस दिया कि आपके घर में आपका वकालत करते हैं आपको और आपका कार्यालय यहाँ चल रहा है, तो क्यों ना आपसे व्यावसायिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाए। इसको जो एडवोकेट हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जो एडवोकेट है उनके पक्ष में आदेश दिया और फिर मामला दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ से फिर डीबी में गया। डीबी ने भी यह कहा कि ये किसी भी स्थिति में किसी वकील का ऑफिस जहां वो बैठकर अपने कार्यालय में फाइल पढ़ रहा है और उसमें निवास भी कर रहा है और वहां कुछ काम उन्होंने किया, तो ये नहीं माना जा सकता कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी। ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम 1957 के तहत उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन, दिल्ली हाई कोर्ट की डीबी ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके ऊपर व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना और उसको उस हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स उस पर नहीं लगाया जा सकता। तो डीबी ने यह कहा था कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 116A(1) की श्रेणी में यह नहीं आता है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सखाराम नारायण खेरड़ेकर विरुद्ध सिटी ऑफ नागपुर कॉर्पोरेशन एवं अन्य, जो कि एक रिपोर्टेड केस है, AIR 1964 बॉम्बे, पेज नंबर 200 के निर्णय का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस निर्णय में भी यह माना गया था कि किसी वकील का ऑफिस कमर्शियल यूज का कार्यालय नहीं माना जा सकता, इस कारण वहां से उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस एडवोकेट BN मेगन
ये उनका मामला था। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा केस का विवरण मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां जाकर आप पूरा निर्णय भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वकीलों के हित में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि घर के अंदर यदि कोई अपना कार्यालय चलाता है तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स उनसे वसूल नहीं किया जा सकता है। नमस्कार।